लीटा और उसका परिवार अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए ही थे। लीटा नए घर में सफाई का काम कर रही थी। तभी उसे अचानक ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई झगड़ा चल रहा हो। मुझे लड़का चाहिए था, लड़का, और तू मुझे वो दे नहीं सकी। मैं नहीं दे सकी का क्या मतलब है? इस मनहूस को लेकर अभी निकल जा मेरे घर से। छोड़ो मेरा। दोबारा मुंह मत दिखाना। अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मम्मी, मम्मी। लीटा घर का काम कर रही होती है, तभी उसे अपनी बेटी लूसी की आवाज सुनाई देती है। लीटा चौंकती है। लूसी अपने कमरे में बैठी ड्राइंग कर रही थी और किसी से बातें भी कर रही थी। बेटा किससे बात कर रही हो? अभी आप किसी से बात कर रही थी ना? बताओ। मेरी नई फ्रेंड मैरी को ड्राइंग करना सिखा रही हूँ। क्या? बताओ, कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड मैरी? यहाँ सामने ही बैठे हैं। मॉम को हाय करो मैरी, हाय करो। लीटा लूसी के अजीब बर्ताव से काफी चौंक जाती है, पर इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वो वहां से चली जाती है। उसी रात लीटा को एक अजीब सा सपना आता है। वो घबरा जाती है। उसे कमरे का तापमान भी कुछ ज्यादा ही महसूस होता है। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर चेक करती है, तुरंत नीचे जाती है। वो देखती है कि किचन में अवन में आग लगी है। उसमें से काफी तेज लपटें आ रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो अभी तक यहाँ आने के बाद अवन जलाया ही नहीं। वो तुरंत अवन को बंद कर देती है। वो समझ जाती है कि ये सारी घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। वो घर के बारे में और पुराने मकान मालिक के बारे में छानबीन करना शुरू करती है। उसका पति उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। अचानक तभी लूसी को अपने कमरे के अंदर किसी औरत का साया नजर आता है। वो तुरंत अपने मॉम डैड के कमरे की तरफ निकलती है। मॉम, डैड, मॉम, प्लीज हेल्प मी। मॉम, मॉम। मेरे रूम में कोई है। एक अजीब सी औरत दिखी। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा, ऐसे नहीं डरते हैं। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे उसके रूम में सुला दिया जाता है। मम्मी, मम्मी। बेटा, ओलू से शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। दूसरे दिन ऊपर के कमरे में लूसी बॉक्सेस में से कुछ कपड़े निकालकर पहनती है। लीटा उसकी मासूमियत को देखकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी लीटा को छत पर एक शर्ट मिलती है जिस पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। उसे देखकर लीटा को यकीन हो जाता है कि इस घर में जरूर कोई अनहोनी हुई होगी। अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ने लगता है। एक सुबह लीटा को सफाई करते वक्त न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा मिलता है। उसे देखकर लीटा काफी घबरा जाती है। लीटा अपने पति को सारी बातें समझाती है, लेकिन उसका पति फिर भी उसे नजरअंदाज कर देता है। आखिरकार वो पड़ोसियों के पास पूछताछ करने चली जाती है। हाय मिस्टर बॉब, हमारे घर में कुछ दिनों से बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही हैं। मतलब वो घर अभी तक शापित है? उस घर में एक औरत और उसकी बेटी रहा करती थी।
तुम ये सब करने के लिए यहाँ पर आती हो धोखेबाज? इसी वक्त उठो और घर चलो। ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अब तो मुझे ये लग रहा है ये लड़की भी मेरी नहीं है। ये क्या कह रहे हो? और वहीं उनकी हत्या कर दी गई थी। तब से उस घर में जो भी रहने आया है उसे पैरानॉर्मल चीजों का एहसास हुआ ही है। मैं तो हैरान हूं, आपने ये घर खरीदा ही कैसे? खैर, मैं एक इंसान को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको वो घर छोड़ देना चाहिए। क्या आप उन्हें जल्द से जल्द बुला सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। मिस्टर बॉब की बताई हुई सारी बातें लीटा अपने पति को बताती है, पर प्रॉपर्टी का रेट गिराने के लिए लोग अक्सर ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। ये कहकर वो फिर से लीटा की बातों को टाल देता है। पर अगले ही दिन चले जाओ यहाँ से, ये मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। ये क्या हो रहा है? चले जाओ यहाँ से, ये मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। मिस्टर वॉरेन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इन सभी घटनाओं के बारे में लीटा मिस्टर वॉरेन को बताती है। कुछ ही घंटों में इन्वेस्टिगेशन क्रू वहां पहुंच जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और कुछ देर बाद उन्हें पैरानॉर्मल चीजों का एहसास होने लगता है। यहाँ एक औरत की गोली मारकर हत्या हुई थी और उसकी बेटी को ओवन में डालकर जला दिया गया था। अब इस घर का शुद्धिकरण करके ही इन आत्माओं को मोक्ष दिलाना पड़ेगा। अगले ही दिन गोस्ट इन्वेस्टिगेशन क्रू का सीनियर एक्सॉर्सिस्ट उस घर में पहुंचता है। मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस घर को छोड़ दो। अगर आप मेरी विनती स्वीकार नहीं करेंगी तो मुझे आपको खत्म करना पड़ेगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करें और इन भटकती हुई आत्माओं को शांति प्रदान करें। एक्सॉर्सिस्ट मंत्रोच्चार करने लगता है, लेकिन अचानक घर की दीवारें कांपने लगती हैं। तेज चीखें पूरे हॉल में गूंज उठती हैं और आखिर में धीरे धीरे सन्नाटा छा जाता है। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें। लीटा की फैमिली अब खुशी से उस घर में रहने लगी थी। उनकी सारी परेशानियां अब खत्म हो चुकी थी। पर तभी लीटा आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। तभी उसे जमीन पर टप टप जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। वो नीचे झुककर देखती है तो फर्श पर ताजा खून की बूंदें गिरी हुई हैं। डर और सन्नाटे में लीटा उन बूंदों का पीछा करती है। हर कदम उसे और बेचैन कर देता है। आखिरकार वे बूंदें उसे उसकी बेटी के बिस्तर तक ले जाती हैं। लीटा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ती है और जैसे ही वो पास पहुंचती है, घबराई हुई लीटा तुरंत अपनी बेटी को लेकर अपने परिवार के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है।